रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री अध्याय 12 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल परमेश्वर का वचन बार बार हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है और प्रेम ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें देखते हैं, पर एक चीज़ यहाँ पर गायब हो गई है जिस पर परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो है प्रेम। परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया? परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? परमेश्वर आसमान में उसके सिंहासन के ऊपर विराजमान है। अगणित स्वर्गदूत दिन रात लगातार उसकी महिमा कर रहे हैं। तो परमेश्वर को मनुष्य को बनाने की ज़रूरत क्या थी? उसने जो भी किया है, जो भी रचा है, जो भी बनाया है, उसके पीछे परमेश्वर के दिल का प्रेम है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो भी बनाया है वो अपने प्रेम के खातिर बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है। क्यों बिगड़ा हुआ लग रहा है? परमेश्वर ने जिस प्रेम भाव से सृष्टि को बनाया है, यही प्रेम दुनिया से खत्म हो गया है। बड़े बड़े मोबाइल की भाषा दुनिया कर रही है, भारी भारी गाड़ियों की भाषा हो रही है, भारी भारी कंप्यूटर की भाषा हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की भाषा हो रही है और न जाने और कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। पर इनमें से एक भाग गायब है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, प्रेम। जब प्रेम बोला जाता है तब लोगों को एक बड़ी मामूली चीज़ लगती है। बाइबल हमें प्रेम करने के लिए सिखाती है। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? बस यही कि हम पूरे दिल से उससे प्रेम करें और जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे ही अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर की हमारी ओर से उम्मीदें बहुत बड़ी है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर की हमसे बड़ी उम्मीद नहीं है। वो चाहता है कि हम सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से उससे प्रेम करें और जैसा हम अपने आप से प्रेम रखते हैं वैसा ही दूसरों से भी प्रेम रखें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही प्रेम दुनिया से गायब हो रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया नरक बन गई है। लोगों के पास भारी मोबाइल है पर दिल में प्रेम नहीं है और इसीलिए जीवन में खुशी नहीं है। बड़ा बंगला है तो भी जीवन में खुशी नहीं है। बहुत भारी तनख्वाह मिल रही है तो भी जीवन में सच्ची खुशी नहीं है। देखो, हर जगह झगड़े हैं, हर जगह लोग आंसू बहा रहे हैं, हर जगह परेशानियां हैं, हर घर घर में झगड़े चल रहे हैं, घर घर में भी कोई किसी का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है और कोई किसी का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले तो एक माँ बाप के 10-12 बेटे हुआ करते थे, बच्चे, वो आपस में प्यार से रहते थे। अभी 2 बच्चे हैं, उनका भी जमता नहीं है। एक भाई एक बहन लगातार झगड़े करते रहते हैं और पुराने ज़माने के 10-12 भाई बहने एक साथ खाना खाते थे, एक साथ प्यार से बातें करते थे और झगड़ा थोड़ा बहुत होता भी था, थोड़े समय में भूल जाते थे, वापस एक साथ काम करना शुरू कर देते थे, एक साथ खेलना शुरू कर देते थे, एक साथ प्यार से रहना शुरू कर देते थे। आज घर में एक भाई एक बहन 2 जन है, झगड़ा होता है, 2-2 महीना एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं कभी किसी परिवार की ऐसी समस्या सुनती हूँ कि भाई बहने गए 3 महीना से आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, तो सुनकर मुझे इतना अजीब लगता है कि ये कैसा संभव है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और भाई बहने कोई कुछ झगड़ा हो गया है तो गए 3 महीना से एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। उम्र भी क्या होती है, स्कूल में जाते हैं या तो कॉलेज में पढ़ते हैं, पर एक दूसरे के ऊपर देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बातें करना भी पसंद नहीं करते। कुछ कुछ परिवार में ऐसा होता है, एक लड़की अपने माँ से इतनी नफरत करती है कि माँ से बात नहीं करती है, माँ का बनाया हुआ खाना खाती है, माँ उसका कपड़ा धोती है, माँ उसके सारे काम करती है, माँ उससे प्रेम करती है, पर लड़की माँ से बात करना पसंद नहीं करती है और यहाँ तक कि खुद की माँ से भी वो नफरत कर लेती है। बताओ दुनिया में प्रेम कहाँ पर है? यदि एक बेटी अपने माँ का प्रेम नहीं समझ सकती है और यदि एक बेटी अपने माँ से प्रेम नहीं कर सकती है तो दुनिया में कौन किससे प्रेम रखेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम है, वो अनंत प्रेम है और वो चाहता है कि जैसा वो हम पर प्रेम करता है हम भी एक दूसरे पर प्रेम करते रहे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु की आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम रखो। आप बाइबल के पहले पन्ने से लेके अंत के पन्ने तक पढ़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम प्रेम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर अभी जो हमने वचन पढ़ा इसमें भी संत पौलुस बता रहा है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो और आगे वो ऐसा भी बता रहा है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आप जानते हैं एक दूसरे का आदर करना, दूसरों का सम्मान करना ये कितनी अच्छी बात है। यदि दुनिया का हर मनुष्य दूसरों का सम्मान करना शुरू कर देगा, आदर करना शुरू कर देगा तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। हालेलुया। गुस्सा क्यों होता है? लोग अपने मन में गुस्से को बनाए क्यों रखते हैं? क्यों झगड़े होते हैं? क्यों कोई किसी को क्षमा नहीं करता है? एक ही वजह, हर किसी को लगता है मैं बड़ा हूँ, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसे बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, अब से बात नहीं करूंगी, अब से बात नहीं करूंगा, मेरा अपमान हो गया। हर कोई क्या देखता है? मेरा अपमान, मेरा अपमान, मेरा अपमान। कोई खुद का अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा भी कोई किसी का बर्दाश्त नहीं करता है। मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए। यहाँ उम्र की बात नहीं है,
दुनिया में हमें कहा जाता है कि बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। बाइबल हमें इससे भी और कुछ ज़्यादा सिखा रहा है। दुनिया कहती है कि तुमसे जो उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करो। परमेश्वर तो कहता है सबों का आदर करो। इसका मतलब जो आपसे उम्र में कम है, छोटे हैं, उनका भी आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। समझो एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। 4 जन का परिवार है। ये 4 जन यदि एक दूसरे का आदर करने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे, तो क्या झगड़े हो जाएंगे? घर में गुस्सा हो जाएगा। ऐसा माहौल बन जाएगा कि ये इससे बात नहीं करता है, वो उससे बात नहीं करता है। आदर करने का मतलब क्या है? आदर करने का सच्चा मतलब है दूसरों के ऊपर सच्चे हृदय से प्रेम करना और दूसरों की भावनाओं को जरा भी ठेस नहीं पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एक औरत अपने पति का अपमान करती है, तब वो यदि ऐसा सोचेगी कि मेरी ये बातें मेरे पति के दिल को लग जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो यदि पति के साथ आदर से बात करेगी, तो क्या पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे? एक भाई अपनी बहन के साथ आदर से बात करेगा, यद्यपि बहन उससे उम्र में छोटी भी हो सकती है, पर वो सोचेगा कि मेरी ये बात मेरी बहन के दिल को दुख देगी, तो मैं इतने कठोर शब्द से उसके साथ बातें नहीं कर सकता हूँ। और वो यदि प्यार से बातें करेगा, तो क्या भाई बहनों में झगड़े हो जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने दुख सहन के पहले चेलों को एक बड़ा सबक दे दिया। वे भोजन करने के लिए बैठे थे, और भोजन होने के बाद प्रभु उठा और उसने क्या किया? अपने 12 चेलों के पैर धोए। दुनिया का ऐसा एकमात्र गुरु होगा जिसने अपने चेलों के पैर धोए। दुनिया में चेले अपने गुरुओं के पैर धोते हैं। हमारा गुरु ऐसा है जिसने अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का प्रमुख चेला पतरस तो इस बात से इतना परेशान हो गया कि प्रभु क्या कर रहा है? ये तो हमारा प्रभु है, हम उसके चेले हैं, हमें उसके पैर धोने चाहिए। और प्रभु तो उठकर नीचे ज़मीन पे बैठा है और हर किसी के पैर धोते जा रहा है। जब वो पतरस के पास आ गया, पतरस ने कहा, नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे पैर आपको कभी नहीं धोने हैं, मैं आपको ये इजाज़त कभी नहीं दूंगा। तब प्रभु ने कहा, यदि मैंने तुझे नहीं धोया तो मेरे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। तो पतरस कहता है, प्रभु यदि पैर धोना है तो सर भी धोया करो। तो प्रभु कहता है, जो नहाया है उसको पैर धोने के बजाय और कुछ धोने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने शरीर के नहाने की बात नहीं की, बल्कि आत्मा के नहाने की बात की, क्योंकि अब प्रभु का क्रूस पर मरने का समय आया था और 3 साल ये चेले लगातार उसके साथ थे। वचन सुन सुनकर उनकी आत्मा शुद्ध होते गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये सारी बातें होने के बाद, अपने 12 चेलों के पैर धोने के बाद, प्रभु ने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें कुछ समझा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? क्या आप लोगों ने समझा है? आप मुझे गुरु बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, और ये सही है। मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और गुरु होकर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए। हालेलुया। क्रूस पर मरने से पहले एक बड़ा सबक वो अपने चेलों को सिखा कर गया। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, प्रभु हूँ, और ऐसा होकर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए।
हम ऐसा करने की बात तो छोड़ दो, दूसरों के पैर धोना तो दूर की बात है, थोड़ी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार इस प्रार्थना घर में भी ऐसा होता है। प्रार्थना केंद्र में मैंने कितने सालों से इस बात का अनुभव किया है। कोई मनुष्य प्रार्थना में आता है बड़ी बीमारी लेकर, बड़ा दुख लेकर, उसके दिल का विश्वास देखकर और उसकी हालत देखकर परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उसे अच्छा करता है। वो तंदुरुस्त बन जाता है, मजबूत बन जाता है, बाद में प्रार्थना में लगातार आते रहता है। और कभी ऐसा होता है कि हमारे सेवा करने वाले जो भाई बहनें रहते हैं वो कभी कभी गुस्से से बात करते हैं। तो वो उसके साथ गुस्से से बात किया। जैसे ही हमारे सेवा करने वाले भाई ने गुस्से से बात किया, ये व्यक्ति को भी गुस्सा आता है, मेरा अपमान हो गया, इस जगह पर मैं दोबारा नहीं आऊँगा। कितने लोगों ने आज तक ऐसा किया है। एक औरत जो बड़ी बीमारी से चंगी हो गई थी, बड़ी बीमारी से, उसे हमारी सेवा करने वाली बहन ने कुछ गुस्से से बोला तो वो बोलती है, जिस जगह मेरा अपमान हो गया वहाँ मैं दोबारा नहीं आऊँगी, और केंद्र छोड़कर निकल गई। मेरा अपमान, हम कौन है? बाइबल कहती है तुम हो कौन? तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम भाप के समान हो जो पल भर दिखती है, बाद में दिखाई देना बंद हो जाती है। हम मिट्टी है, हम धूल है। परमेश्वर ने हमें जमीन के मिट्टी से बनाया है और एक पल में वो हमारी मिट्टी बना सकता है। हम अपने आप में कुछ नहीं है। आज हम कितना भी आवाज़ कर सकते हैं, कितने भी जोर से बोल सकते, अगले पल हम गूंगे बन जाएंगे, सांस रुक जाएगी, आंखें अंधी हो जाएगी और यह मिट्टी का बनाया हुआ शरीर मिट्टी में वापस जाएगा। तो भी अहंकार लोगों को छोड़ता नहीं है। हम दूसरों की ऐसी हालत होते हुए देखते हैं तो भी अपना अहंकार छोड़ते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़रा भी दूसरों का बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज़रा भी दूसरों की बात को मानते नहीं है। हर किसी को लगता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, सबों ने मेरी बात को सुनना चाहिए। पर धन्य है वह व्यक्ति जो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्य है वह व्यक्ति जो अपने आप को जान गया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक पल में मेरा जीवन खत्म हो सकता है। जो दूसरों से सीखता है, दूसरों की बात को मानता है, दूसरों का सम्मान करता है, वह सच्चा मनुष्य है जो परमेश्वर के दिल को खुश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि दूसरों का आदर करो, दूसरों का सम्मान करो, सम्मान के साथ बात किया करो। हमारे सेवा करने वाले जो भाई बहन यहाँ पर हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ, लोगों के साथ सौम्यता से बर्ताव करो, शांति से बर्ताव करो। चाहे वे कितना भी गलत बर्ताव करें, हमें अपनी शांति को छोड़ना नहीं है, हमें अपनी सौम्यता को छोड़ना नहीं है। पर आखिर वो भी तो इंसान है, तो कभी कभी उनको भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वे लोगों के साथ बातें करते हैं। कई लोग बर्दाश्त करते हैं और कई लोग बोलते हैं कि यहाँ के स्वयं सेवक हमारे ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, अच्छे से बातें भी नहीं करते हैं, दोबारा यहाँ प्रार्थना में नहीं आना है। आप जानते हैं इससे आप आपका ही नुकसान करा रहे हैं। परमेश्वर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम परमेश्वर का जो भजन करते हैं या स्तुति करते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और यदि ना करे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो अनंत काल से परमेश्वर है, वो अनादि अंत परमेश्वर है। हमारी महिमा करने से या न करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम अपना नुकसान करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया में जगह जगह झगड़े हैं, अशांति है, व्याकुलता है, क्योंकि लोग एक दूसरे का बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक दूसरे का सहन नहीं करते हैं। पर यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो जान लेना, प्रेम यह आपका सबसे पहला फर्ज है। प्रेम करना यह आपका सबसे पहला फर्ज है। प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया, ये परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। वो इतना प्रेम से भरा हुआ है कि हम जैसे पापियों को बचाने के लिए वो इंसान बना, धरती पर आया, हमारे पापों का बोझ उसने उठाया। जब आपको लगता है ना किसी ने मेरा अपमान किया, तब प्रभु की ओर देखो। वो एक महान प्रभु होकर भी उसने कितना अपमान सहन किया। जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था और जो नीचे लोग खड़े थे उसका मजाक कर रहे थे, तूने अंधों की आंखें खोली, क्या अपने आप को नहीं बचा सकता है? तूने मरे हुए को जिंदा कर दिया है और अभी क्या हो गया? इतनी दुर्बल हालत में मर क्यों रहा है? ऐसी कमजोर हालत में मर क्यों रहा है? यदि तूने अंधों की आंखें खोली है, मरे हो को जिंदा किया है, तो अभी भी अपना सामर्थ्य दिखा, अपने आप को बचा, क्रूस पर से नीचे उतरा। मुझे बताओ ये कितना बड़ा अपमान था। प्रभु जब क्रूस पर लटक रहा था, उसका सामर्थ्य खत्म नहीं हुआ था, पर वो मनुष्यों की मुक्ति के लिए ये सारा दर्द और बोझ उठा रहा था। और लोग चिल्ला रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। उसने गुस्सा नहीं किया, क्रूस पर से उसने उनको शाप नहीं दिया। वो क्रूस पर से बोला होता तो वैसा हो जाता, पर उसने किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि क्रूस पर से उसने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इतना अपमान होने के बावजूद प्रभु प्रार्थना कर रहा है, शरीर दर्द से भरा हुआ है और ऐसी हालत में वो प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। और हम थोड़ी सी बात भी किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा हमारा स्वभाव है तो हमें ये बोलने में शर्म आनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने क्या अपमान सहा और हम क्या सहन कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप बोल रहे हैं कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है, तो जैसा वो चला वैसा हमें भी चलना चाहिए। प्रेम ये उसकी आज्ञा है। किसी ने हमारा कितना भी अपमान किया, हो सकता है थोड़ा समय हमें बुरा लगेगा, पर इसका मतलब हमारा गुस्सा बढ़ जाए और हम कोई गलत फैसला ले, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि वचन कहता है, हमें दूसरों के साथ आदर से बर्ताव करना चाहिए। कोई व्यक्ति उम्र में भी आपसे बहुत छोटी हो सकती है, तो भी वचन कहता है कि आप आदर के साथ उनसे बात करो, आदर के साथ बर्ताव करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब आप दूसरों के साथ आदर से बात करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी ये नहीं देखना है कि कोई आपका आदर करता है या नहीं, कोई आपका सम्मान करता है या नहीं, क्योंकि हर बार हमें दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बहुत हड़बड़ी होती है। कितने सारे पति कहते हैं, मैं अपनी औरत के साथ प्यार से बातें करने की कोशिश करता हूँ, पर वो ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। आपको आपका देखना है, औरत का नहीं। आपके लिए पति की आज्ञा है ना, पत्नी के साथ आदर से बात किया करो,
वो आपकी पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसा चाहे वैसा उसके साथ बातें करें, कुछ भी मुंह में आया बोल दे, कैसे भी गालियाँ बको, कुछ भी करो। नहीं, प्रभु आपके ऊपर नाराज हो जाएगा। बहनों, आपको पति का सम्मान करना है, और बस अपने पति का नहीं, बच्चों का भी। बच्चे आपसे उम्र में छोटे हैं, पर वचन कहता है आपको उनका भी सम्मान करना है। जितने सारे लोग आपके आसपास पड़ोस में हैं, उनका सम्मान करना है। कोई आपका सम्मान करता है या नहीं ये नहीं देखना है, बल्कि आपको जो प्रभु की आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करते रहना है, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। और जितने सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चलते रहते हैं, वे परमेश्वर के लाडले लोग बन जाते हैं और उसकी ओर से बहुतायत से आशीष को पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, ये परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है। परमेश्वर हमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका स्वभाव ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको रोकर प्रभु के पास प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप किसी का थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपको रोकर प्रभु के पास प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके दिल को बदल डाले। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी ज़रूर सहायता करेगा, यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपके दिल का कब्जा लेगा। वो आपको कंट्रोल करेगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको नियंत्रित करेगा। पर पहला काम आपका है कि आपको प्रभु के पास रोकर प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे बार बार दूसरों के ऊपर गुस्सा आता है, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे प्रेम के साथ बर्ताव करूँ, मैं दूसरों का आदर करूँ, ये मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। मुझे मदद कर प्रभु इस बुरी आदत से बाहर आने के लिए। हम क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे चंगा कर, मेरी ये बीमारी निकाल, मेरी वो बीमारी निकाल। आप बस चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाओगे, आपकी चंगाई हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद शैतान फिर आपको पकड़ लेगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर 2-3 दिन के बाद बीमार हो जाते हैं। हर 2-3 दिन के बाद उनको कुछ ना कुछ होते रहता है। यदि आपकी हालत ऐसी है ना, तो आप चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो। आप आपके दिल को परखो, दिल में गड़बड़ी है, आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता है, वो बार बार दवा लेगा तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? जो बराबर खाना नहीं ले रहा है, वो बीमार होते जाएगा और बार बार दवा लेते जाएगा। बार बार दवा लेने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको ठीक से खाना खाने की ज़रूरत है। यदि आप हर 2-3 दिन के बाद बीमार होते जा रहे हैं, प्रभु पे विश्वास कब से कर रहे हो? 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और हर 2 दिन के बाद बीमार हो जाते हैं, तो चंगाई के लिए प्रार्थना करना छोड़ दो। अपने दिल को परखो, दिल में बदलाव लाओ, दिल की कठोरता निकाल दो। हो सकता है आपका दिल ऐसा कठोर है कि आप दूसरों के साथ कठोरता से बर्ताव करते हैं, आदर से नहीं। और ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दूसरों के साथ आदर से बर्ताव नहीं करते हैं क्योंकि उनका दिल कठोर होता है, और इसीलिए हर 2-3 दिन के बाद बीमार होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को परखो। ये प्रभु की इच्छा है कि हम सबों से प्रेम करें। दिल को बदल डालो। अपने दिल की कठोरता निकालने के लिए हर दिन प्रार्थना किया करो, आंसू बहाकर प्रार्थना करो कि प्रभु आपके दिल को बदल डाले, प्रभु आपके दिल को प्रेम से भर दे, प्रभु आपके दिल के ऊपर ऐसा अनुग्रह करे कि आप दूसरों के साथ आदर से, सम्मान से, प्रेम से बातें कर सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से बर्ताव करना शुरू करेंगे, शैतान आपको छोड़कर निकल जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होते जाएगा, आप परमेश्वर के लाडले लोग बन जाएंगे और उसकी आशीषें आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।